हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिवर्सल फिज़िक्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई 2022 का जो एडवांस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्रोजेक्टाइल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आई है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ g। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ d। तो स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, अभी थीटा एंगल पे जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम फायर करते हैं v स्पीड से, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। जैसे हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल डी जो ये जो रेंज निकल के आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, डी इक्वल टू कितना आता है, तो इसका एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का यू कोस थीटा इंटू फ्लाइट ऑफ टाइम आ जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, यहाँ तक तो सॉल्व किया जाता है। आगे देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ़ एट द हाइएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्ट्री द projectile enter a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash is equal to g upon 0.81, then the new range is d dash is equal to n d, the value of n is। तो इसने फाइनल जो रेंज बोल रखा है वो d dash इक्वल टू एन डी बोल रखा है और अपने से n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो डी डैश जो आएगा वो डी की फॉर्म में आएगा, तो वहाँ से अपने एन की वैल्यू को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है एक बार उसको देख लेते हैं। क्या बोल रखा है इसने कि कोई प्रोजेक्टाइल है जो वी वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फायर किया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो ये इनिशियल कंडीशन है, तो ये कुछ इस तरीके से जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये अपनी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होती है वो उसको रेंज बोलते हैं। और ये रेंज क्या होती है, इसको मैं आर बोल देता हूँ। इसने क्वेश्चन में इसको डी बोल रखा है कि जो टोटल रेंज है इनिशियल कंडीशन में वो डी है, तो डी भी लिख दो इसको। तो इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट ऑफ टाइम होता है। तो ध्यान से देखो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी कोस थीटा, ये होंगे। तो ये जो रेंज आएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो रेंज आएगी वो रेंज क्या आएगी, यू कोस थीटा इनटू टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम। ठीक है, ये होगा। तो ध्यान दो, आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। ये टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम क्या होगा, ध्यान देना, इसको 2 इंटू टी लिखा जा सकता है, जहाँ पे टी क्या होता है अपने पास, √2h/g इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो t इक्वल टू √2h/g है वो यहाँ से अभी ये जो मैक्सिमम हाइट में पहुँचने में जितना इसको टाइम लगेगा उतना ही यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगेगा, इसलिए इसको 2 इंटू टी लिख दिया। तो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम कैपिटल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल टी हो जाएगा। स्मॉल टी क्या है, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने में लगा हुआ टाइम, तो इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखना भी क्या बन जाएगा, यू कोस थीटा इज इक्वल टू 2√2h/g हो जाएगा। तो ये अपने को इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग में ऐसा था, इसने बोल रखा है और इसने इसको डी बोला है, तो मैं इसको आर की जगह मैं डी लिख देता हूँ। ये रेंज थी। अब देखो भी क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है देखना। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है, पार्टिकल कहाँ पहुँच जाता है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, यहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसे रीजन में इंटर करता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो वो क्या कर रहा था, सेम जी के अंडर मूव कर रहा था, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके अंडर मूव कर रहा था, जो ओरिजिनल जी जो है। तो यहाँ से यहाँ तक तो उसको उतना ही टाइम लगेगा, √2h/g। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, इस बार d/2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल d थी, हाईएस्ट पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा था, √2h/g लगा था, तो कितनी आ जाएगी, d/2 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो इसके बाद क्या होता है कि ये आगे वाला जो इस टाइप, इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा ही है हॉरिजॉन्टल। तो आगे जो क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल रीजन है वो चेंज हो जाता है। तो इस बार जो ग्रेविटी लग रही है वो g' लग रही है, इस बार g नहीं लग रहा। और g' कितना है, g/0.81। कुछ पार्टिकल की जो रेंज आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ पार्टिकल यहाँ जाके गिरेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ चेंज हो गई, और इसको मैं नाम दे देता हूँ any1, इसको हम नाम दे देते हैं r', इसको मैं r' नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान दो, इस साइड जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos थीटा है, सॉरी v cos थीटा है। और आगे वाला अगर मेरे को फ्लाइट ऑफ टाइम पता चल जाए तो मैं निकाल लूँगा, क्योंकि फ्लाइट ऑफ टाइम से इसका मल्टीप्लाई तो करवाना है, तो r' आ जाएगा। तो r' मेरे पास क्या है, ध्यान दो ना, r' इज इक्वल टू इतना, r' ओनली इतना। तो r' मेरे पास क्या है, v cos थीटा इंटू ये वाला टाइम, इसको मैं t' बोल देता हूँ। और यहाँ पे t' है कितना, ध्यान देना, √2h/g'। इस बार g की जगह क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव आएगा, जो g' है। तो ध्यान देना कितना हो जाएगा ये 2h, इसको मैं हाइट h बोल रहा हूँ, इस हाइट को h बोल रहा हूँ भी। तो ये g/, तो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो t' मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 0.9 √2h/g निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो r' मेरे पास क्या आ गया, v cos थीटा इंटू 0.9 √2h/g आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब कंप्लीट जो डिस्टेंस है उसको d' बोल रखा है, वो कितना होगा देखना, कितनी है कंप्लीट डिस्टेंस d', वो कितना है, ये प्लस ये, तो d/2 प्लस r', ठीक है, d/2 सॉरी d' इज इक्वल टू d/2 प्लस r' की वैल्यू ये है, ध्यान देना, 0.9 मल्टीप्लाई बाय v cos थीटा √2h/g। अब ध्यान दो, जो अपनों ने स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन सॉल्व करी थी, तो इसकी वैल्यू वहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग में अभी अपनों ने किया है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन से अपनों ने v cos थीटा √2h/g इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता था, d/2 लिख सकता था इसके इक्वल, इनिशियल कंडीशन जो की थी, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, d' इज इक्वल टू d/2 प्लस 0.9 इंटू d/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो इनिशियल कंडीशन है वहाँ से निकाल सकते हो। देखो इनिशियल कंडीशन क्या आई थी अपने पास, d इज इक्वल टू v cos थीटा, और यहाँ पे क्या था 2 इंटू √2h/g था। तो देखो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, d/2, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा, v cos थीटा √2h/g आया था कि नहीं आया था, जो इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग में इसको अपनों ने करा था तब। तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू d/2 है, तो d/2 मैंने पुट कर दी d/2, तो d' इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 0.5 d प्लस 0.45 इंटू d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखना, d' इज इक्वल टू 0.95 इंटू d आ जाएगा। अब उन्होंने क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने बोल रखा है कि d' इक्वल टू कितना आता है अपना, nd आता है। तो अब कंपैरिजन कर लो, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है, n इज इक्वल टू 0.95। तो ये अपना आंसर है अभी। देखो इनसे कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.95 आंसर है अपना, ठीक है भाई। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोज़ फ्री में उपलब्ध हों। धन्यवाद।